अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ़ शहज़ाद है और मैं पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ, आइल्स ट्रेनर हूँ। इसके अलावा काउंसलिंग का भी तजुर्बा मेरा है। बहुत से लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं जो मशवरा करते हैं अपनी लाइफ के बारे में। अब ये आइल्स की वीडियो सीरीज़ में आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपने फ़ैसला कर लिया है कि मैंने आइल्स करना है या मैंने पीटीई करना है, कोई भी टेस्ट आपने करना है, स्पेशली वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट आइल्स क्योंकि आई एम एन आइल्स ट्रेनर। आपको 5 चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आपने आइल्स का फ़ैसला कर लिया है। अगर आपने ये कोई वर्क परमिट आ गया है, आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको इन चीज़ों के लिए आइल्स पे जाने के लिए, आइल्स की तैयारी शुरू करने के लिए 5 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो 5 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, आपको अपना टारगेट बैंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि आपको रिक्वायर्ड बैंड क्या है आइल्स में। हम लोग जब भी किसी स्टूडेंट को लेके चलते हैं, उसको तैयारी करवाते हैं, तो पहली चीज़ 2 चीज़ें उससे पूछते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट भी साथ में आ जाएगा कि उसकी आइल्स की टाइप क्या है, उसको कौन सा आइल्स चाहिए, ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। पहला पॉइंट था कि आपको बैंड कितने चाहिए, नंबर 2 आपका आइल्स कौन सा है। हम स्टूडेंट को पहले पूछते हैं कि बेटा आपको आइल्स एकेडमिक चाहिए, आइल्स जनरल चाहिए, आइल्स लाइफ स्किल्स चाहिए और आपका रिक्वायर्ड बैंड क्या है। ठीक है, रिक्वायर्ड बैंड आपने इंटर किया हुआ है, आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका रिक्वायर्ड बैंड 5.5 या मैक्सिमम 6 बैंड्स होगा। ठीक है, स्टूडेंट के लिए आपको बैचलर्स अगर आपने किया हुआ है, मास्टर्स के लिए जाना है तो आपका रिक्वायर्ड बैंड 6.5 होगा। बाकी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को जिन्होंने एमबीबीएस किया है, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मास्टर्स करना है अपनी फील्ड में तो उनको 7 बैंड्स चाहिए। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है तो आपको आइल्स एकेडमिक चाहिए। आपने वर्क परमिट पे जाना है तो आपको आइल्स जनरल चाहिए। अगर आपने स्पाउस वीज़ा पर जाना है, आपका पार्टनर वहाँ पे है, आइदर इट्स हस्बैंड और इट्स वाइफ, तो उन्होंने आपको बुलाना है तो आपको आइल्स लाइफ स्किल का A1 या A2 लेवल अचीव करना पड़ेगा। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ये देखें कि आप आइल्स के फॉर्मेट क्या है। आइल्स का फॉर्मेट जो है वो कभी भी हमारे आम कोर्स की तरह नहीं होता। जिस तरह हमने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया या इंटर किया या मैट्रिक किया, जी आपको कुछ बुक्स दे दी जाएँ और इसमें से आइल्स का कोर्स आना है, ऐसा नहीं होता। ये आइल्स टोटली प्रैक्टिस बेस्ड होता है। इसमें आपको गाइडेड सुपरविज़न चाहिए होती है। आप इसको फॉर्मेट को तो समझ लेंगे, अब आगे मरहला आएगा इसकी तैयारी का। जब तक आप फॉर्मेट को नहीं समझेंगे, पेपर किस तरह आता है, इसकी तैयारी किस तरह करवाई जाती है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, कई बच्चे उससे सीख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया, तीसरा 3 स्टेप मैंने बता दिए। नंबर 1 आपका आइल्स का बैंड, आपका टारगेट देखना है आपने क्या है। दूसरा आइल्स की टाइप देखनी है। तीसरा आपने आइल्स के फॉर्मेट को समझना है कि ये टोटली कैम्ब्रिज बेस्ड फॉर्मेट है और इसमें कैम्ब्रिज में भी ओ लेवल्स और ए लेवल्स में आपका पेपर उस तरह किताबों में से नहीं होता। किताबों में सिर्फ उस तरह का होता है, आपको पेपर में उस तरह का आना होता है। आपने प्रैक्टिस करनी होती है और तब आपको आना होता है उसी तरह का कुछ। अच्छा, नंबर 4, अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेवल चेक करें। आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, A1 है, B1 है, B2 है। ये इंग्लिश के लेवल हैं जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे कम लेवल A1 है, A2 है, B1 है 4.5 पे, फिर B2, फिर C1, C2, ये इंग्लिश के लेवल हैं। आपको CRF लेवल कहते हैं इसको, कैम्ब्रिज का लेवल है। आपने ये चेक करना है कि आपको लेवल क्या रिक्वायर है और आपकी अपनी इंग्लिश का लेवल क्या है। अब ये लेवल ज़ाहिर है कोई टीचर, कोई इंस्ट्रक्टर जहाँ पे आपने प्रेपरेशन करनी है वो आपको बताएगा कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है। और आखिरी पॉइंट क्या है, आइल्स ट्रेनर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। आपको बड़ा ट्रस्टेड आइल्स ट्रेनर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपकी असेसमेंट करे, आपको बताए कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेवल क्या है और आप कितनी देर में आप आइल्स अपना 5 बैंड या 5.5 बैंड अचीव कर लेंगे। क्योंकि इसके बगैर बुक्स पकड़ना, नेट पे वीडियोस देखना और तैयारी शुरू कर देना लुक्स लाइक अ
वेरी इजी कि आप नहीं जी मैं आइल्स कर लूँगी या बड़ा इजी है, ये है वो है, लेकिन आप जब तक इन 5 चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे आपको आइल्स की प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप आइल्स की प्रिपरेशन के पैसे भी ज़ाया करेंगे, या फ़र्ज़ करें आपने वो बचा लिए हैं, आपने प्रिपरेशन के लिए किसी इंस्ट्रक्टर पे भरोसा नहीं किया, तो ज़्यादा चांस ये है कि आप अपने आइल्स की फ़ी भी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 टू 70,000 के दरमियान है, जो $220 या £220 बनते हैं, तो आप वो फ़ीस ज़ाया कर देंगे और फिर दोबारा ढूंढेंगे किसी ट्रेनर्स को जो आपकी सपोर्ट करे। बहुत से केसेस ऐसे मेरे पास हैं, हमारे पास आते हैं जो प्रिपरेशन भी करके आते हैं, वो भी पैसे ज़ाया करके आते हैं, टेस्ट भी दे के आते हैं, वो भी पैसे ज़ाया हो जाते हैं, फिर दोबारा से कहते हैं कि सर आप तैयारी करवाएं आइल्स की, मुझे पहले धोखा हुआ है, उन्होंने सही तैयारी नहीं करवाई, मेरे पे तवज्जो नहीं दी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई। तो खुदारा आप लाख डेढ़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5-10 हज़ार के लिए जी वो 5,000 कम करवा रहे हैं, जी वो 7,000 कम करवा रहा है, रेट बड़ा है। मार्केट में बड़े टीचर बैठे हुए हैं जिन्होंने आइल्स किया भी नहीं, फिर भी वो आइल्स करवा रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आप फ़ीडबैक चेक करें, लोगों से, स्टूडेंट से पूछें, उनके गूगल पेज विज़िट करें, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। इन 5 चीज़ों का ख़्याल रखें, इंशाल्लाह आपका आइल्स टेस्ट अच्छा प्रिपेयर भी होगा और उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।